हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बाय सेंसर में। और जो टॉपिक जो चैप्टर लेके चल रहे हैं हम लोग उसी को एक और बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट फार्मूले और ट्रिक से देखेंगे हम लोग, उसको सजाएंगे उसको। ठीक है। और आज सोचे हैं आप लोग थोड़ा सा घूमने ले चले हम लोग। ठीक है। बहुत ही ये हो गया चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी चैप्टर बहुत हो गया। अब थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाए दोस्तों। और जैसे ही घूमने फिरने की बात हम लोग करते हैं तो दिमाग में तुरंत क्या है, आपके जो ट्रांसपोर्ट एप्लियंस हम लोग पास हैं, ठीक है, उनकी याद आती है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का है रेलवे, है ना। ट्रेन की याद तो आती है जब हम लोग कहीं जाना होता है। ट्रेन का सफ़र कितना सुहाना होता है ना। ट्रेन में सफ़र करने में कितना मज़ा आता है। ठीक है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो ट्रेन का ही है। ठीक है। जय, है ना। चला जाए कहीं घूम के आ जाए किसी पहाड़ पे, ठीक है ना, तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो आइए चलते हैं, सफ़र पे निकले हम लोग किसके, ट्रेन के। तो आज का जो टॉपिक हम लोग का है ट्रेन, है ना, रेलगाड़ी जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, लौह पथगामिनी। क्यों भाई, रेलगाड़ी जिसे क्या बोलते हो, लौह पथगामिनी भी कहते हो आप लोग। आज उसी से संबंधित हम लोग कुछ बातें पढ़ेंगे। तो उसको जानने से पहले हम लोग जो चाल, समय, दूरी है उसमें कुछ जो फार्मूला पढ़ा था, बेसिक फार्मूला, जिसे लोग शुरू से बात करते आ रहे हैं कि हम लोग का जो चैप्टर है केवल एक ही फार्मूले पे कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है। और वो फार्मूला हम लोग का जो बेसिक फार्मूला मेरे पास है ना, चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय ना। दूरी आप बटे क्या हो गया, समय। ये फार्मूला बेसिक फार्मूला का है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी फार्मूले पे चल रहे हैं। और एक चीज और कुछ चीजें इसमें ऐड किया था हम लोगों ने कि जो चाल हम लोग की होती है वो क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, या फिर मीटर प्रति सेकंड। जनरली इन्हीं दोनों में देखते हैं। कहीं कहीं हम लोग मिनट में भी देखते हैं टाइम को, तो अलग चीज़ है। लेकिन जनरली अगर किलोमीटर और मीटर प्रति सेकंड है तो उसको हम लोगों ने क्या है, एक दूसरे में इंटरचेंज करना भी सीखा हम लोगों ने। ठीक है। एक दूसरे में क्या है, इंटरचेंज करना भी सीखा हम लोगों ने। अगर मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसको आपको क्या क्या था, 18/5 से क्या क्या था, मल्टीप्लाई किया था। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करना था तो 5/18 से क्या क्या था, मल्टीप्लाई किया था। ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी पड़ेगी कि इसको अगर इसमें बदलना है तो ये आपका ये मल्टीप्लाई किया तो बदल गया, और इसको बदलना है तो क्या है, इसके मल्टीप्लाई किया तो इसमें चेंज हो गया। ठीक है। और इसको याद रखना है तो जैसे बच्चे भूल जाते हैं कभी कभी कि कैसे चेंज करना है, तो मीटर प्रति सेकंड और एक किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा ग्रेटर है किससे, मीटर प्रति सेकंड से। तो अगर ये छोटे से बड़ा बनाना होगा, छोटे से बड़ा बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसमें आप 18/5 से, यानी कि 18/5 मतलब क्या हो गया कि 3 होल, मतलब 3/5, ये 3 है, 3 गुना कर, मैंने इसको गुना किया गया, 3 गुना नंबर, है ना। 3 गुना से भी क्या है, अधिक बड़ा को, और बड़ा करने के लिए क्या है, बड़े से मल्टीप्लाई किया गया। और ये बड़े से छोटा करने के लिए क्या किया गया, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया गया, 5/18 से मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पे। ठीक है। तो छोटा, बड़े से छोटा करना है किससे, याद रखना, बड़े से छोटा, बड़े से अगर छोटा बनाना है, छोटा बनाना है तो क्या करेंगे, छोटे से गुणा करेंगे, छोटे से गुणा करेंगे। और अगर छोटे से बड़ा बनाना है तब क्या करेंगे, छोटे से बड़ा बनाना है तो क्या करेंगे हंस रहे हो, बड़े से गुणा करेंगे ना। क्या करेंगे, बड़े से गुणा करेंगे। हंसी आ रही है। ठीक है। ये ट्रिक है, इसको याद कर लोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। अगर बड़े से छोटा बनाना है, ठीक ना, बड़े से छोटा मतलब क्या हो गया, एक किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, बड़ा है, ये मीटर प्रति सेकंड है, छोटा है कि नहीं है। तो अगर बड़े से छोटा करना है तो छोटा करना है तो छोटे से बड़ा करेंगे। ठीक है। आज छोटे से बड़ा करना है तो क्या करेंगे, बड़े से बड़ा करेंगे। कंफ्यूज हो गया क्या,
बड़े से गुणा करेंगे, है ना। ये आपका है ट्रिक इसमें दोस्तों, ये याद रखिएगा, इसका काम लगेगा आपको बार बार। ठीक है, एक चीज तो ये आपको विशेष तौर पर बताई गई। ठीक है, और उसी में थोड़ा सा सापेक्ष चाल के बारे में बताया गया। ठीक है, वो बिटाने वाला क्या है दीजिएगा, वहीं पे रखिएगा। इसमें आपने जो देखा कि जो यहाँ पे सापेक्ष चाल की बात में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। आइए पहले सापेक्ष चाल को समझ लेते हैं। तो ट्रेन को समझना, रेलगाड़ी को समझना, लौह पथगामी को समझना क्या होगा, आसान हो जाएगा, और हम लोग की यात्रा क्या होगी, मंगलमय हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है सापेक्ष चाल, जब किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग चाल देखते हैं। रिस्पेक्ट मतलब कि उसके सापेक्ष किधर हम चल रहे हैं, गति की दिशा, है ना। गति की जो दिशा होती है, गति की दिशा, गति की दिशा अगर हम लोग देख रहे हैं, गति की दिशा के आधार पे देखें, है ना, गति की दिशा के आधार पर जो तुलना करते हैं उसे कहते हैं हम लोग क्या, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कहते हैं ना, सापेक्ष चाल कहते हैं। गति की दिशा के आधार पे जो तुलना करते हैं, है ना, परिणामी गति निकालते हैं हम लोग, है ना। परिणामी गति होती है, उसी को बोलते हैं क्या चीज, सापेक्ष चाल कहते हैं उसको, सापेक्ष चाल। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर एक वस्तु कोई ये है, ठीक है, अब ये कोई वस्तु तो नहीं दिख रही है, अब कोई वस्तु दिख रही है। मान लो कि ये गाड़ी कोई है, ठीक है, ये कोई गाड़ी बना दिया मैंने। ठीक है, अभी ये कोई दूसरी गाड़ी यहाँ पे बन गया आपका। ठीक है, ये होगी दूसरी गाड़ी होगी। ठीक है, अब ये दोनों गाड़ियां, अब क्या है, हो सकता है कि केवल ये भी इधर चल रही है, ये भी क्या है, इधर चल रही है, तो दोनों की दिशा क्या है, समान है। दोनों की दिशा क्या हो गई, समान है। ठीक है, अब ये क्या है कि हो सकता है कि इसकी दिशा क्या है, इधर हो, लेकिन इसकी दिशा क्या है, इधर है। तो यहां पे कहेंगे दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। ठीक है, दोनों दिशा क्या है, विपरीत है। गाड़ी देखिए, हंसो मत। ठीक है, अब थोड़ा मैं कला में थोड़ा कमजोर आदमी हूँ। ठीक है, तो ये हंसीएगा नहीं भाई मेरे पे। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा कला देख के हंसी नहीं मिला, तो इसका मजाक मत उड़ाइए। ठीक है, इस जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे होंगे तो क्या होगी, दोनों एक ही दिशा में, एक आगे पीछे बराबर कैसे भी चल रहे हो। ठीक है, तो आप कहेंगे कि दिशा क्या है, समान है। अगर दोनों क्या है, विपरीत चल रहे हैं, एक इधर से आ रहा है, क्या एक इधर से आ रहा है, तो क्या है वो, क्या दिशा क्या है, विपरीत है। ठीक है, जब दिशा क्या है, समान है, तो आपका परिणामी जो होता है, परिणामी चाल जो होती है, वो दोनों चालों का योग, दोनों चालों का योग होता है, योग होता है, सॉरी योग नहीं, यहाँ पे क्या, अंतर, दोनों चालों का अंतर होता है। और जब दोनों की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, तो वहां पे क्या होता है, परिणामी चाल क्या होती है, परिणामी चाल जो होती है, दोनों चालों का योग, दोनों चालों का क्या होता है, योग हो जाता है, योग होती है। ठीक है, ये चीज तो बिल्कुल सिंपल। आपने देखा होगा कि जैसे ही आप बाइक से या फिर किसी भी ट्रेन से या किसी भी गाड़ी से जाते हैं, और सामने से कोई ट्रेन आ रही है, इधर से कोई ट्रेन, दोनों बगल अगल बगल पर ट्रेन गुजर रही है, तो जैसे ही दोनों ट्रेनें आती हैं तो कितना तेज आवाज़ करती है, और क्या है, ट्रेन क्या तेज पार करती है। लेकिन वही अगर कोई एक ट्रेन आगे जा रही है, कोई ट्रेन पीछे से पीछा करते हुए जा रही है, पीछे वाली ट्रेन का स्पीड थोड़ा अधिक है, तो आगे वाली ट्रेन क्या है, पार करती है, लेकिन उतनी तेज आवाज़ हम लोग सुनाई नहीं देती है, क्योंकि उस समय आपका जो सापेक्ष चाल है, जब दोनों एक ही दिशा में जा रही होती है, तो उसमें सापेक्ष चाल क्या है, दोनों चालों का अंतर होता है, चालों का जो अंतर है उसके कारण वो पार करती है उसको, तो इसीलिए वो चाल क्या है, घटी हुई महसूस होती है। ठीक है, उतना स्पीड हम लोग महसूस नहीं होता है। लेकिन जब वही ट्रेनें क्या है,
अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, पार करती हैं, तो हम लोग क्या है बहुत ही अधिक स्पीड, जैसे क्रॉसिंग पॉइंट दिखाई देता हम लोग को, हम लोग क्या है बहुत अधिक स्पीड महसूस होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि अगर दो ट्रेनें हो चाहे दो गाड़ियां हो, दो व्यक्ति हो, अगर एक ही दिशा में दोनों चल रहे हो तो उनकी परिणामी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, अगर वो विपरीत दिशा में चल रहे होंगे तो परिणामी चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति ए है जो आपका x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या है इधर जा रहा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बी है जो आपका क्या है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या है ए की तरफ आ रहा है। ठीक है, ए की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे आपका सापेक्ष चाल की बात करेंगे, सापेक्ष चाल या परिणामी चाल कहते हैं इसको। परिणामी चाल क्या हो जाएगी, दोनों चालों का योग, यानी कि x प्लस वाई आपका किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अभी आपका जो a है वो भी इधर चल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा से, और y जो आपका b है वो भी क्या है आपका y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या है इधर ही चल रहा है। दोनों की दिशा क्या है समान है, तो इनका परिणामी चाल क्या हो जाएगा, परिणामी चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, परिणामी चाल हो जाएगा x माइनस वाई, है ना, घटा दीजिएगा बड़े वाले में से छोटा वाला, क्योंकि चाल नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। तो x माइनस, ये कंफ्यूजिंग माइनस है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अगर दोनों समान दिशा में है, क्या है यहाँ पे, ये आपका है समान दिशा, समान दिशा में दोनों चल रहे हैं, तो क्या हो गया, चालों का अंतर हो गया, चालों का अंतर x माइनस वाई हो गया। यहाँ पे क्या है विपरीत दिशा में चल रहे हैं, विपरीत विपरीत दिशा यहाँ पे है, विपरीत दिशा में है, तो क्या हो गया x प्लस वाई हो गया, चारों का योगफल हो गया। ठीक है, तो ये चीज ये ध्यान रखेंगे हम लोग, क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका जरूरत पड़ेगा आपके सवालों में। ठीक है, अभी ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, अभी ये क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो परिणामी चाल क्या हो जाएगा, इसका परिणामी चाल क्या होगा, चाहे ए का बी के सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, चाहे बी का एक सापेक्ष चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 धन 10, 5 धन 10 यानी क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर। यानी कि जब दोनों इंसू के हम यहाँ पे इस पॉइंट पे टच करेंगे तो इस पॉइंट पे चाल कितनी महसूस होगी हम लोग को, 15 किलोमीटर प्रति घंटा महसूस होगी, और क्या है क्रॉस कर जाएंगे। अब ये दोनों क्या है एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये x अधिक होगा, x क्या ग्रेटर देन y होगा, ठीक है, तो a क्या करेगा, a b को पार करेगा, a b को पार करेगा, पार करेगा या पकड़ लेगा, या पकड़ लेगा। अगर x क्या लेस देन y है, x क्या है लेस देन y यहाँ पे है, तो a b को, a जो है a आदमी जो है b को नहीं पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, ये चीज समझिएगा। तो जो पीछा कर रहा है आदमी, जो पीछे है उसकी चाल क्या है अधिक होनी चाहिए, जो आगे है उसकी चाल क्या है कम होनी चाहिए, तभी पीछे वाला आदमी क्या है आगे वाले आदमी को क्रॉस करेगा चाहे पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब इन ये भी एक फैक्ट हो गया आप लोग का। ठीक है, अब इस फैक्ट में ये चीज समझिए, ये चीज समझिए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। मान लो कि यहाँ पे जो ए आदमी है, ए आदमी क्या है चल रहा है किससे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यहाँ पे जो बी आदमी है वो क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो जब ए आदमी बी को पार करेगा, जैसे ए वाला क्या होगा इस बी को पार करेगा यहाँ पे, तो कितनी चाल से पार करेगा उसको, कितनी चाल से पार करेगा, परिणामी चाल क्या हो गई है अभी क्या बताया आपने 50 माइनस 40 हो गया ना इसका परिणामी चाल, कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करेगा उसको पार करेगा। ठीक है, जब ए बी को पार करेगा, चाहे बी एक बी को ए जब पार, क्योंकि ए की चाल अधिक है तो ए बी को क्या करेगा पार करेगा, तो किस स्पीड से पार करेगा। एक क्वेश्चन ये बना आपका कि अगर ए की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ए बी को क्या करता है कुछ समय बाद क्या करता है क्रॉस करता है, पार करता है, तो वह किस चाल से बी को क्रॉस करेगा, तो उनका परिणामी चाल निकाल लीजिए, एक ही दिशा में चल रहे हैं
तो 50 माइनस 40 में क्या हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करेगा, उसको वो क्रॉस करेगा वो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे वही इसी सवाल को उल्टा करो। अगर ए आपका है, ये क्या है, इधर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और यहाँ पे क्या है, बी है, बी क्या है, इसी की ओर, ए की ओर जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब जो ए भी पार करेगा, बी भी पार करेगा, तो जिसकी बात कर लो, ए बी को कितनी स्पीड से पार करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 अथन क्या होगा 40 इक्वल टू क्या होगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है बी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करेगा, पार करेगा। चाहे बी जो है, ए को बी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करेगा, पार करेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया कि कितने स्पीड से वो पार करेगा। ये बात समझ आपको आ गई होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, किस स्पीड से वो पार करेगा इसका पता लगाना हो तो देख लीजिए कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, कि दोनों क्या है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे होंगे तो चाल घट जाएगा, जो उनके चालों का अंतर होगा उसी चाल से क्या करेगा, वो पार करेगा। अगर वो विपरीत दिशा में जा रहे होंगे, ठीक है, तो जो चालों का योगफल होगा उस स्पीड से क्या करेगा, वो पार करेगा उसको। ठीक है ना, तो ये चीज हो गया कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, अब आइए ट्रेन पे चढ़ने का टाइम हो गया है। ठीक है, ट्रेन पे चढ़ने का टाइम हो गया है, तो ट्रेन पे चढ़ने से पहले ट्रेन से जो ट्रेन पे बेस्ड जो सवाल बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो ट्रेन से बनने वाले सवाल में सबसे पहला वर्ड तो रेलगाड़ी आता है, और रेलगाड़ी की बात करें तो ठीक है, यहाँ पे रेलगाड़ी क्या हो गया, पे रेलगाड़ी हो गया। ठीक है, ये हो गया रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी आपकी हो गई। ठीक है, ये कंपार्टमेंट हो गया। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक वाला बना दोगे तो ये इलेक्ट्रिक वाला हो गया। ठीक है, नहीं तो भाई मान लो कि डीजल इंजन है। ठीक है, इधर ही पहिया लगा देता हूँ। ठीक है, ये ट्रेन हो गया, है कि नहीं, हाँ फिर हंस रहे हो, मेरे कला पे हंसिया नहीं बराबर कर रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रेन हो गया। तो दोस्तों ट्रेन जो होती है, पता आपको, थोड़ा लंबी होती है, ट्रेन की कुछ लंबाई होती है। तो यहाँ पे जब ट्रेन पे सवाल बनता है तो रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई को ध्यान में रखना पड़ेगा, हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जब ट्रेन की बात करेंगे, सवाल रेलगाड़ी की बात करेंगे, तो उसमें आपका एक और बात आती है, खंभा की बात आती है, या आदमी की बात आती है, या पेड़ की बात आती है। ठीक है, अरे या कोई निशान है, कोई सिग्नल है ना, सिग्नल, सिग्नल की बात करता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो खंभा होगा, या फिर कोई आदमी होगा, या कोई पेड़ होगा, या कोई क्या होगा, सिग्नल होगा, तो इनकी जो है ऊंचाई तो होती है, इनकी क्या है, ऊंचाई होती है, पर लंबाई, लंबाई का मतलब क्या हो गया कि इतना, ये लंबाई या चौड़ाई से लोग कहते हैं, लंबाई चौड़ाई नगण्य होती है, नगण्य होती है। ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनका जो लंबाई है क्या हो, नगण्य माना जाता है उसको। ठीक है, पेड़ को ट्रेन के सापेक्ष। आदमी कितना मोटा हो जाएगा, बहुत मोटा होगा तो 1 फुट 2 फुट हो जाएगा ना। ट्रेन क्या है, 300 मीटर 400 मीटर 500 मीटर क्या है, लंबी होती है। ठीक है, तो आपका उसके सापेक्ष में आपका क्या है, उस पेड़ का या फिर सिग्नल का या फिर आदमी का जो लंबाई है क्या हो, नगण्य मान लिया जाता है। इस चीज को हम लोग ध्यान दे रहे देंगे। ठीक है, तीसरी बात क्या इसमें आती है, जो रेलगाड़ी है जब चलेगी भाई पटरी पे, तो उसके रास्ते में क्या क्या चीजें आती है, एक तो प्लेटफार्म आता है, प्लेटफार्म की बात करता है। ठीक है, या फिर किसी नदी की बात करता है, नदी पे बना हुआ पुल है उसको, उसकी बात करता है। ठीक है, ब्रिज की बात करता है, पुल की बात करता है। ठीक है, प्लेटफार्म की बात करेगा, नदी पे बना हुआ पुल की बात करेगा, है ना, या फिर सामान्य पुल की बात वो करेगा आपका। ठीक है, या फिर किसी अन्य जो ट्रेन है, अन्य रेलगाड़ी की बात करेगा, अन्य रेलगाड़ी की बात करेगा। तो इससे प्लेटफार्म की भी लंबाई को लेंगे, नदी की लंबाई को लेंगे, है ना, जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई को लेंगे।
लंबाई को ध्यान में रखेंगे, लंबाई को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो मेन मेन जो इसके बेसिक्स हैं, जैसे चाल से संबंधित, दूरी से संबंधित, है ना, और आपका सापेक्ष चाल से संबंधित जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया मैंने। ठीक है, ट्रेन खंबे को पार कर रही है, क्या कर रही है, वो चीज अभी हम लोग देखेंगे किस से क्या कर रही है। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि रेलगाड़ी है तो सवाल देगा तो रेलगाड़ी की लंबाई को ध्यान रखना पड़ेगा, सवाल में दे रखा है तो। ठीक है, नहीं रखा तो पूछेगा तो ध्यान रखना पड़ेगा। खंबा आदमी या पेड़ को पार करेगा तो उसकी लंबाई को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, जब तक सवाल में कहे न, तब तक क्या है, उसको नगण्य मानते हैं, जीरो मानते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म है, नदी है, पुल है, बस है ना, इन सब चीज़ों को अगर पार करता है तो उस समय उनकी लंबाई दे रखा होता है, चाहे निकालना होता है, तो हम लोग को क्या है, उनकी लंबाई को भी कंसिडर करना पड़ता है सवाल में। ठीक है, किस प्रकार से लगाना है। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई। ठीक है, अभी तो हम लोग अभी टिकट कटाए भी नहीं है ना, अभी सफ़र शुरू नहीं हुआ। आइए अब सफ़र शुरू करते हैं। ठीक है, टिकट कट गया हम लोग का, नहीं अभी नहीं कटा है। ठीक है, अब क्या है, ट्रेन हमारी चलने वाली है, तो ट्रेन में सवार होते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रेन में सवार हो गए आप, चलो क्या बनोगे, ड्राइवर या पैसेंजर, क्या क्या बनना चाहोगे आदित्य? ठीक है, मेरी कला पे आप लोग हंस रहे हो, ये मैंने बना रहा है यहाँ पे, क्या है ये, कोई आदमी है, कौन सा, ये क्या आदमी, तो तीर है, तो ये तीर नहीं, ये क्या है, कोई आदमी है, कोई पेड़ है, कोई खंबा है, कोई सिग्नल, मान सकते हो इसको। ठीक है, ये क्या है, कोई आदमी हो सकता है। ठीक है, ये कोई क्या है, पेड़ हो सकता है, ये कोई क्या हो सकता है, सिग्नल हो सकता है, कोई खंभा हो सकता है, पोल, है ना, ये चीजें हो सकती है। अब क्या है कि जब ट्रेन पे आप चढ़ चुके हो, ये लो तुम्हारी ट्रेन भी बना देता हूँ मैं, यहाँ पे ट्रेन बना दिया, और ट्रेन देख के हंसीएगा नहीं, आप लोग हंस रहे हैं तो मेरी ट्रेन बुरा मान जा रही है। ठीक है, ये बुलेट ट्रेन है मान लो, ये कौन सी ट्रेन है, बुलेट ट्रेन। ठीक है, ये इसका आँख बना दिया मैंने, यहाँ पे पहिया लगा दिया इसमें बहुत सारे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब बताओ, ठीक है, अगर बात करें ये ट्रेन जब चलना शुरू करेगी तो क्या करेगी, ये ट्रेन है मान लो, ये मार्कर क्या है, पेन, ये मार्कर पेन है, ये क्या है, ट्रेन है, तो ऐसे चलती चलती आएगी, ऐसे यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो क्या इस खंबे को पार कर गई, क्या इस खंबे को पार कर गई, नहीं ना। अब देखो और आगे बढ़ाओ, क्या पार कर गई, अब और आगे बढ़ाते जाओ, क्या पार कर गई, पार कर गई नहीं। जैसे यहाँ पे आएगी, यहाँ पे इस पोजीशन में देखो ध्यान से, इस पोजीशन में आते ही कहेगी कि हाँ ये ट्रेन क्या है, पार कर गई। ठीक है, तो फिर से देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर ये हमारी ट्रेन है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ट्रेन है, तो अब यहाँ से ट्रेन चलते चलते, यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से चलते 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 जब यहाँ पहुंची है, तब हम कह रहे हैं कि ट्रेन क्या हो गई, पार कर गई। तो ट्रेन को, इस खंबे को पार करने के लिए देखो, यहाँ पार नहीं की है, पार नहीं की है, इंजन पार कर गया है, लेकिन पूरी ट्रेन पार नहीं की है। तो पूरी ट्रेन पार कब करेगी, जब हमारी ट्रेन क्या है, यहाँ पे आ चुकी होगी। जब हमारी ट्रेन क्या है, यहाँ पे आ चुकी होगी हमारी ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी होगी, तो हम कहें ट्रेन ने क्या किया, इस खंबे को पार कर लिया। ठीक है, तो इस खंबे को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेन को पूरा ऐसे अपने आप को पार करना पड़ेगा। जब ट्रेन अपने आप को खंबे के पार लेके चली जाएगी, तो हम कहेंगे ट्रेन ने खंबे को पार कर लिया। ठीक है, तो इसका अब यहाँ पे निष्कर्ष निकल के आ रहा है, ध्यान देना मेरी बात पे। ठीक है, किसी खंबे पेड़ या आदमी को पार करने में रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। जितनी लंबी ट्रेन रहेगी उतनी दूरी वो तय करेगी, तब किसी खंबे को या किसी आदमी को, किसी सिग्नल को क्या करेगी, वो पार करेगी। ठीक है, जैसे सवाल बोल दे आपसे, कोई ट्रेन
सपोज दैट 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी खंभे को क्या करती है, 2 सेकंड में पार करती है, 2 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब देखो दोस्तों, ये हो गया खंभा, ये हो गई ट्रेन। अब इस ट्रेन को पार करना है तो समय कितना हो गया, टी बराबर क्या हो गया, 2 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, ठीक है, 2 सेकंड हो गया। और आपका चाल क्या हो गया, यहाँ पे चाल आपका स्पीड है, तो चाल भी से चाहे किसी से निकालो, मान लो 20 निकालो, भी इक्वल टू क्या हो गया आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो बताया बार बार मैंने आपको कि दोनों क्वांटिटी एक में होनी चाहिए, ये सेकंड में है, ये क्या है घंटा में है टाइम, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। सवाल लगाने के लिए क्या है, दोनों को चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, चाहे सेकंड को घंटे में, चाहे घंटे को सेकंड में चेंज कर दीजिए तो सवाल लग जाएगा। तो सबसे अच्छा तो ये बात है कि हम क्या करें, जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है यहाँ पे, जो आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, उसको क्या करें, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दें, तो मीटर में भी जाएगा और सेकंड में भी जाएगा, क्योंकि ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में तो होगी नहीं, मीटर में ही होनी चाहिए लगभग, ठीक है। हो भी सकती है किलोमीटर में, उससे कोई मतलब नहीं हम लोग का है, लेकिन यहाँ पे क्या है, किलोमीटर को मीटर में क्या करें, कन्वर्ट कर दें। तो बड़े से छोटा बताया ना, बड़े से छोटा करेंगे तो छोटे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 बटे 18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे यहाँ पे। तो आपका 72 गुणे 5 है ना, बटे क्या हो गया 18, ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो गया चाल। तो आपकी चाल क्या हो गई, मीटर प्रति सेकंड में काट इसको 18 3 18 चौको 72 और 4 बचे कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गई, ठीक है। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है कितना, 2 सेकंड दिया हुआ है, 2 सेकंड दिया हुआ है। तो दूरी निकालना होगा, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है आपका 20 और समय कितना है 2, 20 न के 40 मीटर, 40 मीटर। तो आपने कहा अभी यहाँ पे कि किसी खंभे, पेड़ या आदमी को पार करने में रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर क्या है, दूरी तय करनी पड़ती है। यह दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई में क्या हो गया 40 मीटर हो गया, 40 मीटर हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा, तो कुछ नहीं, आपने केवल क्वेश्चन को देखा ध्यान से, ठीक है, कि ट्रेन किसको पार कर रही है, खंभे को पार कर रही है। तो किसी खंभे को, ये फैक्ट याद रखिएगा, किसी खंभे को, पेड़ को या सिग्नल को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी क्या है, तय करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गया आपका किसी पेड़ को पार करने में या खंभे को पार करने में, किसी सिग्नल को पार करने में किस प्रकार से सवाल देगा तो कैसे इसको लगाएंगे वो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका समय दिया था और चाल दिया था, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखें हम लोग, तो ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, कि आपका कोई ट्रेन है, ठीक, कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन जो क्या है, सपोज दैट 400 मीटर लंबी है, 400 मीटर लंबी है, किसी खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, है ना। ट्रेन की चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा लिखने में, है ना। 400 मीटर लंबी क्या है ट्रेन हम लोग की है, और 10 सेकंड में क्या करती है, खंभे को पार करती है। तो आपका ये ट्रेन हो गया जिसकी लंबाई कितनी हो गई, 400 मीटर हो गई, ठीक है। ये हो गया खंभा, इसको पार करने में समय कितना लगा उसको, 10 सेकंड का समय लगा उसको पार करने में, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या चीजें मालूम है, देख लीजिए यहाँ पे।
आपके पास दूरी मालूम है, क्यों? दूरी क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। और समय वो आपको दिया हुआ है कितना? 10 सेकेंड दिया हुआ है। लंबाई कितना है भाई? 400 मीटर दिया हुआ है। तो अगर आपको चाल निकालना है तो चाल क्या होता है? दूरी आप बटे क्या होता है? समय। तो दूरी कितना दिया हुआ है? 400 और समय कितना दिया है? 10। काट दीजिए इसको 10 से, तो क्या हो जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना जाएगा? 40। 40 लेकिन आया किसमें? मीटर प्रति सेकंड में आया, क्योंकि दूरी किसमें है? मीटर में। और समय किसमें है? सेकंड में। तो 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इस चाल को जो है, अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है आपसे, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करना है? छोटे से बड़ा करना है। तो 40 गुणे क्या हो गया? 18 बटे क्या हो गया? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर में आ जाएगा। तो 5 बटे 40, 8 बटे 64, 8 एकम 8 6 14। ठीक है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलिए ट्रेन। ठीक है ना? ट्रेन की चाल कितनी हो गई? 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, तो ट्रेन किसी खंभे को पार करे, किसी, है ना, किसी पेड़ को पार करे, तो उसमें आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो आसानी से लगा लेंगे आप लोग। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन इस पे लगाते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, प्लेटफॉर्म से संबंधित, नदी से संबंधित। ठीक है, आइए देखते हैं।